अडाप्टेशन है। अच्छा, इसमें है क्या, जल्दी जल्दी मैं बता देती हूँ। इसमें हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी है, ठीक है। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, साइज इंक्रीज, एंड हाइपरप्लेजिया नंबर ऑफ सेल इंक्रीज। हाइपरट्रॉफी में इन्वॉल्व क्या होता है, जीन एक्टिवेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गन, मींस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एग्जांपल हमें इंक्रीज करने होंगे ताकि साइज इंक्रीज हो जाए, और साइटोस्केलेटन की प्रोडक्शन इंक्रीज करनी होगी, ठीक है। अच्छा, अब जो चीज़ और चीज़ याद रखनी है वो ये है कि यूट्रस में हाइपरप्लेजिया भी होता है, हाइपरट्रॉफी बोथ। परमानेंट टिश्यू, कार्डियक, स्केलेटल मसल, नर्व, इसमें क्या होती है, हाइपरट्रॉफी ओनली। हाइपरप्लेजिया में ये होता है, पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया में एंड्रोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एट्रॉफी। एट्रॉफी की हमें डेफिनेशन, मैकेनिज्म एंड एग्जाम्पल याद रखनी है। एट्रॉफी में क्या होता है, ऑर्गन का साइज़ डिक्रीज़ होता है। अब ऑर्गन का साइज़ डिक्रीज़ कैसे हम करेंगे, दो वे हैं, या उसका सेल नंबर डिक्रीज़ कर देंगे या सेल साइज़ उसका डिक्रीज़ कर देंगे। इसमें यूबिक्विटिन प्रोटीन डिग्रेडेशन ऑफ साइटोस्केलेटन एंड ऑटोफैगी ऑफ सेलुलर कंपोनेंट। यूबिक्विटिन वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें है क्या, इसमें ये है कि ये एक प्रोटीन है, पोस्टीरियर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन। जैसे प्रोटीजोम देखता है कि एक टैग प्रोटीन आ रहा है, वो उसको क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया में होता है सेल टाइप चेंज हो जाती है, ठीक है। अब जैसे बेरेट एसोफेगस कलमनर, या यहाँ कलमनर है, यहाँ स्केमस है। तो अब क्या होता है, जब एसिड ऊपर की तरफ ज़्यादा जाता है तो फिर ये होता है स्केमस कन्वर्ट हो जाता है कलमनर में, मतलब चेंज इन सेल टाइप हो जाता है। तो इसका मैकेनिज्म ये है कि मेटाप्लेजिया अकर विया प्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल। ओके, इसमें ये है कि स्टेम सेल प्रेजेंट इन एसोफेगस प्रोड्यूस न्यू स्केमस सेल। इफ दे सी एसिड दे कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू कलमनर। दिस थिंग हैपन इन मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया क्या है, रिवर्सिबल है। तो मेटाप्लेजिया हमने याद रखना है कि क्या है, और उसके एग्जाम्पल बेरेट एसोफेगस। इसमें क्या होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, रिस्क ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस है, और डेफिशिएंट इन इम्यून सिस्टम है। उसके बाद विटामिन ए की डेफिशिएंसी में क्या होता है, मेटाप्लेजिया ऑफ सेल दैट कवर द सरफेस ऑफ आई, और थिकनेस ऑफ सरफेस हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, केटोमलेसिया कहते हैं। उसके बाद है मेसेनकाइमल टिश्यू और ऑल्सो अंडरगो मेटाप्लेजिया में चल जाती हैं। मेसेनकाइमल टिश्यू इंक्लूड क्या करते हैं, बोन्स, ब्लड वेसल, फैट एंड कार्टिलेज, जिसे हम कनेक्टिव टिश्यूज़ कहते हैं। इसकी एग्जांपल है मायोसाइटिस ऑसिफिकेंट। इसमें ये होता है इन्फ्लेमेशन हो जाती है स्केलेटल मसल की ड्यूरिंग ट्रॉमा के वक्त, और फिर ये क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट, ये जो अब इसमें ये होता है जैसे ट्रॉमा में हो जाता है, जैसे स्केलेटल मसल हीलिंग में जाते हैं, फिर सर्टन डिग्री ऑफ इन्फ्लेमेशन हुई होती है तो स्केलेटल मसल कन्वर्ट टू बोन, सो बोन प्रोड्यूसिंग इनटू स्केलेटल मसल, इसे हम मायोसाइटिस ऑसिफिकेंट कहते हैं। उसके बाद है डिस्प्लेजिया। इसकी एग्जांपल याद रख लेनी, गर्ड, और इसमें होता है डिसऑर्डर सेलुलर ग्रोथ है। एप्लेजिया में विदाउट ग्रोथ, इसमें याद रखना है कि फेलियर ऑफ सेल प्रोडक्शन ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें है रीनल यूनिलेटरल रीनल एजेंसीज, मीन पेशेंट फेल टू डेवलप किडनी ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। उसके बाद है हाइपोप्लेजिया। इसमें होता है लो ग्रोथ होती है, डिक्रीज इन सेल प्रोडक्शन है। उसकी एग्जांपल है टर्नर सिंड्रोम। अच्छा, आपने इसको कैसे याद करना है कि आपने पहले बनानी है समरी, और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता। अब ये हमने इम्पोर्टेंट जो है, जो हमने इस वीडियो से देखा है, वो ये है कि एक हमें डेफिनेशन याद होनी चाहिए, एग्जाम्पल याद होने रखनी है, और मैकेनिज्म। अभी हमने दो चीज़ें याद कर रहे हैं, वो है टर्म एंड एग्जाम्पल। तो हाइपरट्रॉफी में हार्ट, स्केलेटल मसल एंड नर्व, हाइपरप्लेजिया में बीपीएच एंड एंडोमेट्रियम, एट्रॉफी में यूबिक्विटिन प्रोटीज डिग्रेडेशन वाला मैकेनिज्म हमें याद होना चाहिए, और मेटाप्लेजिया में क्या था, बेरेट एसोफेगस था, और विटामिन ए डेफिशिएंसी होगी तो क्या क्या होगा, थिकनिंग ऑन द सरफेस आ जाएगी, केटोमलेशिया कहते हैं। डिस्प्लेजिया में एग्जाम्पल गर्ड की आ जाएगी, वो क्या है, डिसऑर्डर ऑफ सेलुलर ग्रोथ है। और मेसेनकाइमल, इसमें मायोसाइटिस ऑसिफिकेंट याद रखना है। एप्लेजिया में याद रखना है रीनल, और इसमें फेलियर सेल प्रोडक्शन होगी ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। उसके बाद हाइपोप्लेजिया है, उसमें हमने क्या चीज़ याद रखनी है कि डिक्रीज इन सेल प्रोडक्शन ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, और इसमें स्मॉल ऑर्गन की प्रोडक्शन होती है, लो ग्रोथ होती है, उसे हम एग्जाम्पल आएगी टर्नर सिंड्रोम।